दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज 30 दिसंबर के करंट अफेयर की वीडियो देखेंगे अपन। पूरी वीडियो देखना, बहुत सारी चीज़ें याद होगी। इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दिसंबर के अपन 4 वीक अपन ने कंप्लीट कर लिए, 4 वीक कंप्लीट कर लिए अभी तक। ठीक है, 30-31 बाकी, फिर जनवरी स्टार्ट कर देंगे। ओके, और जो करंट अफेयर जिसको याद नहीं होता है वो डेली क्लास देके अपने आप करंट अफेयर याद होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। और आईबीपीएस पीओ की इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके ऊपर एक मैंने वीडियो बनाई है, वो जाके जरूर देख लेना। बहुत सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द बुक दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस वाज रिसेंटली ऑथर्ड एंड रिलीज्ड बाय whom एट द तिब्बतन वर्क्स एंड आर्काइव्स लाइब्रेरी इन धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। तो अभी एक बुक आई है, दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस। इस बुक के ऑथर कौन है? तो इस बुक के ऑथर है दिनेश सहारा जी। डॉक्टर दिनेश सहारा जी इस बुक के ऑथर है, दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस। ओके, प्रकाश सुमंत दयानी जी, इन्होंने भी एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम है उपनिषदिक दर्शन बोध। ठीक है, ये बुक लिखी है। उसके अलावा मोहिंदर अमरनाथ जी ने एक बुक लिखी है, फियरलेस एमएमआर। ठीक है, उसके अलावा विक्रम संपत जी ने एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम है टीपू सुल्तान, द सागा ऑफ मैसूर इंटरग्राम मैसूर। ओके, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। इंडियाज, एक सेकंड देख लेते हैं रिकॉर्डिंग प्रॉपर है या नहीं, प्रॉपर चल रही है। इंडियाज लॉन्गेस्ट 18 होल गोल्फ कोर्स स्प्रेड अक्रॉस 7377 यार्ड रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना इन विच सिटी। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट 18 होल गोल्फ कोर्स जो 7377 यार्ड पे फैला हुआ है, अभी कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? तो वो किया द्वारका, गुजरात के अंदर। ठीक है, प्लेस याद रखना है। अभी रिसेंटली ग्वालियर एमपी न्यूज में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जियो साइंस म्यूजियम इनॉग्रेट किया है। जियो साइंस म्यूजियम जगदीप धनखड़ साहब ने इनॉग्रेट किया है। ठीक है, उसके अलावा हैदराबाद न्यूज में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे गूगल ने अभी रिसेंटली एस्टेब्लिश किया है इंडियाज फर्स्ट गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर, गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर वो सेटअप किया है। मसाली बनासकांठा, ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि ये इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज, उसका नाम है मसाली, जो बनासकांठा गुजरात के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट रिसेंटली साइन एन एमओयू विद जापान्स यामांसी प्रीफेक्चर टू इम्प्रूव इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन। तो कौन से स्टेट के सीएम ने भी जापान के यामांसी प्रीफेक्चर के साथ पार्टनरशिप की है टू इम्प्रूव इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन? तो वो की है उत्तर प्रदेश ने, योगी जी ने की है ये एमओयू। ठीक है, क्यों किया? दिस एमओयू aims to improve economic and cultural cooperation between यूपी एंड यामांसी। ठीक है, उसके अलावा अभी वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी 18th एडिशन आया है इंडियन स्टेट ऑफ ISFR, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का। कहाँ रिलीज किया है? भूपेंद्र यादव जी ने रिलीज किया है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 अभी रिलीज हुआ, 18वां एडिशन, एट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है? देहरादून में है, देहरादून यूके में है। ठीक है, यहाँ पे टोटल फॉरेस्ट कवर कितना बताया? टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है इंडिया में? 7,15,342 स्क्वायर किलोमीटर, जो इंडिया के जियोग्राफिकल का 21.76% है। टोटल ट्री कवर कितना है? टोटल ट्री कवर है वो है 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर, जो टोटल इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया का 3.41% है। ठीक है, उसके अलावा सबसे ज्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया कौन सा है? फॉरेस्ट कवर स्टेट कौन सा है? फॉरेस्ट कवर स्टेट हर बार एमपी आता है, आपको पता है। मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश है,
और नंबर 3 पे है छत्तीसगढ़। ठीक है, एमपी का कितना है? एमपी का ऑलमोस्ट 77,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश का 65,000 स्क्वायर किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ का 55,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, ये है फॉरेस्ट कवर। और अगर ट्री कवर एरिया की बात करें, ट्री कवर, तो उसमें नंबर 1 महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे है राजस्थान, नंबर 3 पे यूपी। महाराष्ट्र का कितना है? महाराष्ट्र का है ऑलमोस्ट 14,000 स्क्वायर किलोमीटर, 14 के स्क्वायर किलोमीटर। राजस्थान का ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास है, यूपी का 8,900 के आसपास। ठीक है, ये फॉरेस्ट कवर एरिया है, वेरी इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, इसलिए मैंने रिवाइज करवाया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अभी रिसेंटली क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जो फॉर्मर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं एंड ए की आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उनका अभी 92 एज में निधन हो गया न्यू दिल्ली के अंदर। उनके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट रू है? तो देखो, पॉइंट नंबर 1 में बोला ही सर्व एज इंडिया 13th प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 2004 टू 2014, सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म, बिकमिंग इंडिया 4th लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम। तो कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे? 13वें नंबर के। कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा? 2004 से 2014 तक, और वो भी कंसेक्यूटिव टर्म। ठीक है, और ये आरबीआई के 15th नंबर के गवर्नर रह चुके हैं 1982 से 1985। अभी आरबीआई के लेटेस्ट 26 गवर्नर बने। कौन बने? संजीव मल्होत्रा जी। ठीक है, और उनको मनमोहन सिंह जी को पद्म विभूषण मिला है 1987 में फॉर हिज एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर। जो इंडिया की इकोनॉमी बची थी इन्होंने 2008 में, जो वर्ल्ड में बहुत बड़ा क्राइसिस आया था उस टाइम पे। तो पद्म विभूषण कब मिला है? 1987। तो तीनों पॉइंट रू है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है, प्लस इनको इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2009 में मिला है, ये भी याद रखना है। कमेंट सेक्शन में बताना है इस साल का इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस एंड डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट किसको दिया है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। टू एक्सपेरिमेंटल अपग्रेड्स ऑफ जेमिनी एआई सूट, जेमिनी एक्स EXP 1206 and Gemini 2.0 Flash were recently introduced by which company? तो Gemini AI है जिनका नाम है Gemini EXP 1206, Gemini 2.0 Flash, ये कौन सी कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए हैं? वो किए हैं गूगल ने। ठीक है, गूगल ने एक क्वांटम चिप बनाई, उसका नाम क्या है? विलो। गूगल ने ही एयर क्वालिटी बताने के लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका नाम एयर व्यू प्लस, जो मैप के ऊपर ही एयर की क्वालिटी बता देगा। उसके अलावा गूगल ने ही अभी इंडिया के लिए न्यू कंट्री मैनेजर एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉर इंडिया किसको बनाया? वो बनाया प्रीति लोबाना जी, प्रीति लोबाना को बनाया है। ठीक है, उसके अलावा रिसेंटली अभी इंडिया के अंदर इंडिया फर्स्ट बायो बिटूमेन बेस्ड नेशनल हाईवे कहाँ बना है? नेशनल हाईवे वो बना है NH44 पे, जो कहाँ है? वो है मानसर, नागपुर के अंदर। मानसर, नागपुर, महाराष्ट्र में है। ठीक है, किसने बनाया है? ये बनाया है प्राज इंडस्ट्री ने मिलकर। प्राज इंडस्ट्री ने सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR की नाम है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बनाया है। ठीक है, आगे चले, बस यही कुछ नाम याद रखना है इसका। तो A newer version of the search and rescue aid tool SARAT was recently developed by INCOIS, Indian National Center for Ocean Information Services, for assisting search and rescue operation at sea। SARAT को कब डेवलप किया था? तो 2016 में किया। तो क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है कि SARAT का भी न्यू वर्जन आया है, तो इसको डेवलप किसने किया था? INCOIS, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, 2016 में स्टार्ट किया था। और अभी रिसेंटली इंडिया ने श्रीलंका को $14.9 मिलियन की ग्रांट दी है। किस पर्पज से दी है वो भी याद रखना है। फॉर माहो अनुराधापुरा रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के लिए दिया है। ओके, आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। विच कंट्री रिसेंटली अवॉर्डेड इट्स मेडल ऑफ इफिशियंसी टू डॉक्टर रवि पिल्लाई
फाउंडर एंड द चेयरमैन ऑफ दुबई बेस्ड आरपी ग्रुप्स ऑफ द कंपनी एट द इवेंट इन दुबई। तो अभी कौन सी कंट्री ने रिसेंटली रवि पिल्लाई जी को मेडल ऑफ एफिशिएंसी से नवाजा है? तो वो बहरीन ने नवाजा है। ठीक है, अभी इंडियन आर्मी ने भी अशोक राज सिद्धगेल को नेवी की जो ऑनररी रैंक है उससे उसकी उपाधि दी है। वो नेपाली आर्मी के चीफ हैं, ये अपन ने पढ़ा था। तो बहरीन ने अभी रिसेंटली मेडल ऑफ इफिशियंसी का अवार्ड किसको दिया? डॉक्टर रवि पिल्लाई को। रवि पिल्लाई कौन है? ये फाउंडर एंड चेयरमैन है दुबई बेस्ड आरपी ग्रुप के। ठीक है, अब बात करें काफी इंपॉर्टेंट चीज, नेशनल फार्मर डे कब मनाया जाता है? हर बार नेशनल फार्मर्स डे वो मनाते हैं अपन हर साल 23 दिसंबर को। इस बार 122वीं 122nd एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी थी चौधरी चरण सिंह जी की, चौधरी चरण सिंह जी की। ठीक है, और ये 5th प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, 5th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, और इनको इसी साल 2024 जनवरी में भारत रत्न मिला था। ओके, और जो नेशनल फार्मर डे था इस बार का, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी एम्पावरिंग अन्नदाता, एम्पावरिंग अन्नदाता, ये इसकी थीम है। ठीक है, और यहीं पर कुछ अवार्ड दिए हैं, जैसे कलाम रत्न अवार्ड किसको दिया है? कलाम रत्न अवार्ड ये दिया है नीरजा चौधरी को, जर्नलिज्म के लिए नीरजा चौधरी को। ठीक है, दूसरा एक और अवार्ड दिया है सेवा रत्न अवार्ड। सेवा रत्न अवार्ड किसको मिला? वो मिला राजेंद्र सिंह को, राजेंद्र सिंह को, जिनको वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, वाटरमैन ऑफ इंडिया, वाटर कंजर्वेशन का वर्क किया है। उसके अलावा कृषिक उत्थान अवार्ड, कृषिक उत्थान अवार्ड ये किसको दिया? ये दिया फिरोज हुसैन को। ठीक है, और किसान अवार्ड किसको मिला है? किसान अवार्ड ये मिला है प्रीतम सिंह को, प्रीतम सिंह को। क्लियर है? आगे चले अपन नेक्स्ट। और रवि पिल्लाई जी को प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड में मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2008। ठीक है, 2008 में ही प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इनको दिया 2008, ये भी याद रखना है। आगे चले, प्लस उनको पद्मश्री भी दिया 2010 के अंदर, पद्मश्री भी मिला 2010 के अंदर। आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। कौन सा पॉइंट करेक्ट है? विथ रेस्पेक्ट टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू कुवैत, मोदी जी भी दिसंबर में कुवैत गए थे, उनके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है? पॉइंट नंबर 1 में बोल रहे हैं इंडिया एंड कुवैत साइन एन MOU ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, पॉइंट ट्रू है। इंडिया एंड कुवैत साइन 4 MOUs इन द एरिया ऑफ डिफेंस, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कोऑपरेशन, पॉइंट ट्रू है। प्राइम मिनिस्टर मोदी was awarded the Visam Mubarak al-Kabir or the Order of the Mubarak the Great by Sheikh Faisal Al Hamad Al Jaber Al Sabah। ये हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है कुवैत का, उसका नाम है विजम मुबारक अल कबीर, इससे मोदी जी को नवाजा गया है। तो ये पॉइंट भी ट्रू है, तीनों पॉइंट ट्रू है। ठीक है, तो देखो अभी इंडिया ने कुवैत के साथ 4 MOU किए हैं, डिफेंस, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कोऑपरेशन। ठीक है, इंडिया ने डिफेंस के साथ किया है। ठीक है, इंडिया ने कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम किया 2025 से 2029 तक, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स के लिए किया 2025 से 28 तक, एंड कुवैत्स मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस टू अडॉप्ट सोलर एनर्जी एंड एड्रेसिंग कॉमन चैलेंजेस टू प्रमोट यूज ऑफ सोलर एनर्जी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी ज्वाइन करने वाला है कुवैत। ठीक है, कुवैत ने ज्वाइन कर लिया, सॉरी, उसकी मेंबरशिप के रिगार्डिंग भी MOU की है। नाम याद रखना है आपको कि कौन कौन से MOU किए हैं, 4 MOU किए, उनके नाम याद रखना है। ठीक है, मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर मिला है कुवैत का, विजम मुबारक अल कबीर। ठीक है, आगे चले अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ पार्टनर विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू एनहांस द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो यूनिसेफ ने कौन से स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से चिल्ड्रन अफेक्ट हो रहे हैं उनका ट्रीटमेंट बढ़ाया जा सके? तो वो किया है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के साथ किया है। वेस्ट बंगाल के जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्लस एक हॉस्पिटल है सेठ सुखलाल करनानी मेमोरियल हॉस्पिटल, उसके साथ भी किया है। ठीक है, अब बात करें वेस्ट बंगाल न्यूज में क्या होता है। वेस्ट बंगाल की एक स्कीम है बांग्लार बारी स्कीम, बांग्लार बारी स्कीम अभी रिसेंटली लॉन्च की है।
प्लस वेस्ट बंगाल को रिकॉग्नाइज किया है एज टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म बाय यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज टूरिज्म रिकॉग्नाइज किया है। उसके अलावा अभी रिसेंटली सशस्त्र सीमा बल का 61वां फाउंडेशन डे 20 दिसंबर को मनाया गया, जो उसका सेलिब्रेशन था वो वेस्ट बंगाल में रखा गया। ओके, याद रहेगा, सारी चीजें रिलेट कर दी वेस्ट बंगाल के एक साथ। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, लॉन्च्ड उड़ान यात्री कैफे एंड centenary postal special cover during the inauguration ceremony of the centenary celebration of नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ लोकेटेड है? वहीं पे अभी रिसेंटली उड़ान यात्री कैफे एंड सेंटेनरी पोस्टल स्पेशल कवर रिलीज किया गया। तो ये ऑब्वियसली कोलकाता के अंदर है, ठीक है। तो अभी देखो, फीफा के अवार्ड दिए हैं। फीफा के मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? वो मिला है विनीसियस जूनियर, जो ब्राजील के प्लेयर है। दूसरा, वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? वुमेन्स को मिला है एइटाना बोनमाटी, जो स्पेन से है। कहाँ से है? स्पेन से। ओके, आगे चले। Which act has been recently amended by Government of India to abolish the no detention policy for classes 5 and class 8? This no detention policy was initially introduced in which year? तो no detention policy 2019 में आई थी, ठीक है। एक सेकंड, इस क्वेश्चन में एक्ट नहीं देखा है अपन ने, एक सेकंड अपन चेक कर लेते हैं कौन सा एक्ट है। एक्ट है RTE एक्ट, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, RTE एक्ट 2009। तो दो क्वेश्चन पूछ लिए इसमें, सही से फ्रेम नहीं हुआ है। तो RTE एक्ट 2009 को गवर्नमेंट ने अमेंड किया है, ठीक है। और नो डिटेंशन पॉलिसी 2019 में स्टार्ट हुई, जहाँ पे PM कुसुम योजना भी 2019 में ही लॉन्च की गई, ठीक है। और अभी रिसेंटली जो फीफा के अवार्ड हुए हैं, उसमें एक नया अवार्ड वुमेन्स के लिए स्टार्ट किया, मार्टा अवार्ड। तो ये इनॉग्रल अवार्ड है, किसके नाम पे रखा है? मार्टा डा सिल्वा, जो ब्राजील से है, उनके लिए रखा है, ठीक है। और अभी यहीं पे पुस्कास अवार्ड किसको दिया इस बार फीफा ने? पुस्कास अवार्ड दिया अलेजेंड्रो गार्नेको, जो अर्जेंटीना से है, ठीक है। और बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड किसको दिया? बेस्ट गोलकीपर, अगर मेंस की बात करें तो ऑब्वियसली वो मिला है एमिलियानो मार्टिनेज, जो अर्जेंटीना के हैं। दूसरे हैं एलिसा नेयर, जो USA के हैं। वुमेन्स के लिए बात करें, एलिसा नेयर, जो USA से। ओके, आगे चले क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। अटल इनोवेशन मिशन एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद which organization to launch the 7th edition of the Youth Co-Lab National Innovation Challenge for 2024-25? तो अटल इनोवेशन मिशन एंड UNDP ने रिसेंटली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करके 7वां एडिशन जो यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया? तो वो क्या है? सिटी फाउंडेशन के साथ मिलकर। 2024-25 एडिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन कोलैबोरेशन विद बेंगलुरु बेस्ड असिस्ट टेक फाउंडेशन ATF, ठीक है। उसके अलावा अभी रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट, उसका नाम क्या है? उसका नाम है किसान कवच। उसको किसने बनाया? उसको बनाया ब्रिक इंस्टेम। दूसरा है सेपियो हेल्थ
प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर बनाया। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। विच एरोस्पेस कंपनी रिसेंटली साइन एन एमओयू विथ ब्लेड इंडिया टू डिलीवर 60 वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। तो वो की है इन्होंने ब्लूज एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है ब्लेड इंडिया ने, ताकि 60 वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट इनको डिलीवर हो जाए। ब्लूज रीच is expected to ready for commercial rollout by 2026-27। ठीक है, ये जॉइंट वेंचर है। ओके, उसके अलावा अपन देखते हैं अभी रिसेंटली व्यास सम्मान मिला है 2024 का। व्यास सम्मान 2024 का कौन सा एडिशन था, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एडिशन है 34। किसको मिला, वो मिला सूर्यमाला। सूर्यमाला यूपी से है। कौन से नॉवल के लिए मिला, कौन सो देश निवासी, कौन सो देश को वासी, कौन सो देश को वासी, वेणु की डायरी, वेणु की डायरी, जो 2018 में पब्लिश हुई थी, इसके लिए मिला। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन ने 1991 में स्टार्ट किया। 1991 में इसमें कैश प्राइज मिलती है 4 लाख रुपए का कैश प्राइज। आगे चले क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। इन 2025 विच कंट्री विल होस्ट द थर्ड एडिशन ऑफ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप का फाइनल होगा, उसका थर्ड एडिशन कौन सी कंट्री होस्ट करेगी 2025 में, वो करेगी इंडिया। ठीक है, उससे पहले जो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की सीरीज है वो ब्राजील में स्टार्ट हुई थी, मार्च 2025 में स्टार्ट होगी सॉरी। उसके बाद उसके इवेंट जर्मनी एंड कजाकिस्तान में होंगे, और जो फिनाले हैं वो न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के फिनाले कहाँ होंगे, इंडिया में होंगे। ओके, और उसके अलावा जो वर्ल्ड बॉक्सिंग की कांग्रेस जो सेकंड एडिशन था वो अभी यूएसए में खत्म हुआ है। ठीक है, उसके अलावा इंडिया होस्ट करेगा, इंडिया विल होस्ट फर्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर, फर्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ए ब्रॉन्ज मेडल मीट, ब्रॉन्ज मेडल लेवल की मीट है, ब्रॉन्ज मेडल मीट 2025 में होस्ट करेगा। कहाँ करेगा, भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में। ठीक है, ओडिशा के अंदर। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ होगी 2025 में, होगी टोक्यो जापान में। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली बैक्ड एन ऑर्डर वर्थ 297.67 करोड़ फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। आईसीपी के लिए 297.67 करोड़ का जो पार्टनरशिप के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ वो की राइट्स लिमिटेड ने। किसने की राइट्स लिमिटेड। आगे चले अपन बैंकिंग गवर्नेंस के ऊपर। विच बैंक रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 30th एनिवर्सरी बाय लॉन्चिंग कस्टमाइज्ड माई स्टाम्प इन पार्टनरशिप विद इंडिया पोस्ट। तो ये क्या है, इंडसइंड बैंक। अभी रिसेंटली आरबीआई ने इंडसइंड बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाई है 27.3 लाख की, प्लस इसके साथ साथ मन्नपुरम फाइनेंस को भी लपेट दिया। मन्नपुरम फाइनेंस, उनके ऊपर लगी है 20 लाख की पेनल्टी। पेनल्टी याद रखना, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक रिसेंटली अपॉइंटेड होम एज इट्स न्यू एमडी एंड सीईओ फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम 30 दिसंबर 2024। तो नए एमडी सीईओ जम्मू कश्मीर बैंक के कौन बने हैं, वो बने अमितवा चटर्जी। कौन बने, अमितवा चटर्जी। ये रिप्लेस किसको करेंगे, रिप्लेस करेंगे बलदेव प्रकाश को। ओके, उसके अलावा अभी रिसेंटली एसबीआई के नए एमडी कौन बने हैं, न्यू एमडी राव मोहन राव हमारा, राव मोहन राव हमारा। ठीक है, उसके अलावा आरबीएल बैंक के नए एमडी सीईओ कौन है, आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ कौन बने नए, वो बने आर सुब्रमण्यन। आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। HSBC ताज क्रेडिट कार्ड वाज रिसेंटली launched by Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC India) and Mumbai-based Indian Hotel Company Limited. This card is powered by which company? तो वीजा पेमेंट गेटवे कौन है इसमें, वीजा है। ठीक है, और अभी एक कमेंट सेक्शन में बताना टियारा क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया, टियारा क्रेडिट कार्ड ये किसने लॉन्च किया, ये होमवर्क का क्वेश्चन है आपका। ओके, नेक्स्ट है विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद Ecofy to provide innovative financing options for MSME investing in commercial rooftop solar installation.
तो इकोफाई के साथ पार्टनरशिप किसने की है अभी, MSME को, ताकि वो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन भी करवा पाए। तो वो क्या है, फेडरल बैंक है साथ। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर अलोवा केरला में है, ये भी याद रखना। लास्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन ए $500 million loan with which organization to support green and sustainable infrastructure project aligned with India's climate commitment। तो ये दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। किसको दिया है लोन, ये लोन इंडियन दिया है, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL को दिया है, ये याद रखना। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने अभी $325.10 million का लोन दिया है यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट के लिए, यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट के लिए। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने अभी $800 million का लोन दिया है अमरावती को, ताकि अमरावती को एज ए ग्रीन फील्ड कैपिटल सिटी बना सके आंध्र प्रदेश के। ओके उसके अलावा एडीबी एंड वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है एंटर्ड इनटू ए सीनियर सिक्योर्ड लोन एग्रीमेंट ऑफ $70 million। तो वास्तु हाउसिंग फाइनेंस को $70 million किसने दिए, वो भी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम। वीडियो को लाइक